मार्सेलियन इक्विलिब्रियम, ये पार्शियल मार्शियल इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं मार्केट का। और इसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटी ट्रेडेड एट जस्ट करेंगे ताकि विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू सेल मैच करे। तो सबसे पहले हम समझते हैं विलिंगनेस टू पे क्या होता है और विलिंगनेस टू सेल क्या होता है। जैसा हम जानते हैं कि मार्केट में दो साइड होता है, एक कंज्यूमर साइड होता है जो कमोडिटी को खरीदने वाला होता है और एक प्रोड्यूसर साइड होता है जो कमोडिटी को बेचने वाला होता है। तो मार्केट में दो साइड हुए, कंज्यूमर साइड और प्रोड्यूसर साइड। तो कंज्यूमर साइड के तरफ से हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं और प्रोड्यूसर साइड से लिए हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को समझते हैं। तो डिमांड कर्व जो होता है वो विलिंगनेस टू पे दर्शाता है। क्योंकि पहले समझते हैं ये प्राइस क्या होता है। तो जैसा हमने कि पिछले एक क्लास में देखा था कि प्राइस बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये प्राइस बराबर क्या होता है, मार्जिनल कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये मान लीजिए Q है, इस ये Q पर ये जो प्राइस है ये किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा विलिंगनेस टू पे कितना है इन टर्म ऑफ प्राइस। मतलब जो क्वांटिटी मार्केट में ट्रेड कर रहा है उस समय हमें विलिंगनेस टू पे क्या है। ये पूरी ग्राफ जो है अलग अलग क्वांटिटी पे विलिंगनेस टू पे दिखा रहा है कंज्यूमर का, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरा ग्राफ है सप्लाई कर्व का। तो सप्लाई कर्व में क्या होता है इसके बारे में डिटेल आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लेते हैं कि क्वांटिटी मानिए 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट इसका प्रोडक्शन मान लीजिए 50 है और क्वांटिटी मानिए 20 ट्रेडेड हो रहा है। तो इसका जो मार्जिनल कॉस्ट जो आता है प्रोड्यूसर का वो आएगा मानिए 30 आएगा। होता क्या है कि जब क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट प्रोड्यूसर का बढ़ने लगता है। तो इस कारण वो मिनिमम प्राइस अगर शुरुआत में इतना ही चाह रहे हैं क्योंकि इतना ही क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड होने लगेगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस की मांग करेंगे। तो इसलिए ग्राफ इसमें अपवर्ड होता है। सप्लाई कर्व का ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड। अब हम इसे मार्केट पर लागू करते हैं, मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है और ये क्या है, सप्लाई कर्व। तो मान लीजिए शुरुआत में इनिशियल ट्रेड Q2 हो रहा है या Q1 हो रहा है। पहले Q1 से देख लेते हैं। तो जब Q1 इनिशियल ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो इस समय हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर पे करना चाह रहा है P1B प्राइस, मतलब बायर पे करना क्या चाह रहा है, P1B प्राइस। और सप्लाई मान क्या कर रहा है, सप्लायर ये मान कर रहा है मात्र P1S। तो इससे क्या हो रहा है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कंज्यूमर चाहता है कि कुछ और क्वांटिटी खरीद लिया जाए, क्योंकि वो जिस प्राइस पर चाह रहे थे, जितना वो पे करना चाह रहे थे उससे बहुत कम क्वांटिटी पर मार्केट में बिक रहा है। तो कुछ और क्वांटिटी वो खरीदना चाहते हैं तो क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि ये डिमांड ग्राफ नीचे की तरफ, यहाँ पर वो जो कंज्यूमर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। वो क्यों आ जाता है यहाँ पर नीचे की तरफ, वो यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर हो रहा है, ये जो प्राइस जो होता है विलिंगनेस टू पे, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगा कमोडिटी का, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहा है, तो ज़्यादा खरीदने से क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या होता है,
घटते जाता है, तो ये पूरी घट गई है तो प्राइस विलिंगनेस टू पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जब क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड होने लगेगी तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब ज़्यादा प्रोड्यूस करना करेगा प्रोड्यूसर तो प्राइस यहाँ पर उसके लिए बढ़ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पर आएगा क्यूई क्वांटिटी पर, मतलब तब तक ट्रेड होते रहेगा। मतलब हमेशा देख सकते हैं कि ये विलिंगनेस टू पे जाता है तो कंज्यूमर बोलेगा कि और ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, फिर से देखते हैं कि विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है, ये तब तक होते रहेगा जब तक यहाँ पहुँच जाए। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि शुरुआत में अब तक तो देख रहे थे कि क्वांटिटी कम ट्रेड हो रहा था इक्विलिब्रियम से, लेकिन मान लीजिए कि क्वांटिटी ट्रेड ज़्यादा हो रहा है इक्विलिब्रियम से, तब क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर सेलर जो है वो ज़्यादा प्राइस मांग कर रहा है क्योंकि उनकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। जबकि यहीं पर देख लीजिए कंज्यूमर है, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है तो कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है तो विलिंगनेस टू पे और नेट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विलिंगनेस उसको पे करने की इच्छा कम है और मार्केट उससे ज़्यादा प्राइस मांग कर रहा है, तो क्या होता है, नॉर्मल मार्केट बोलेगा कि कंज्यूमर बोलेगा कि हमें कम कमोडिटी चाहिए। जैसी कम कमोडिटी चाहिए, मतलब कम कमोडिटी ट्रेड हो रहा है तो प्रोड्यूसर को कम प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, इससे मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है तो कम पैसा चार्ज करता है सेलर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसी क्वांटिटी कम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी से वो बढ़ जाती है तो विलिंगनेस टू पे बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि गैप मेंटेन है, मतलब अभी भी सेलर ज़्यादा चार्ज कर रहा है और विलिंगनेस टू पे बहुत कम है, तो ट्रेड और कम हो रहा और इस तरह तब तक कम होते जाएगा जब तक कि ये विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू सेल मैच न कर जाए। तो वही हमने बोला था पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मार्सेलियन के पार्शियल इक्विलिब्रियम में होता है कि इसमें क्वांटिटी ट्रेडेड एडजस्ट होता है। जैसे हम देख रहे थे क्वांटिटी तो ट्रेडेड जो हम एडजस्ट कर रहे थे, देख रहे थे Q1 से QE गया, अगर Q2 प्राइस है तो QE तक आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी एडजस्ट हो रहा है ताकि विलिंगनेस टू पे बराबर विलिंगनेस टू सेल हो जाए।